हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे दोस्तों, एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बेसिक रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट है मेरे दोस्तों। और मुझे आज कुछ बातों को लेकर के खुशी भी है और कुछ बातों को लेकर के मैं दुखी भी हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा के, जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है और आरयूसी कोड जनरेट कर लिया है। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो बेसिक रजिस्ट्रेशन अब भी नहीं करवा पाए हैं, या उन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया है लेकिन उनका किसी कारणवश आरयूसी कोड जनरेट नहीं हो रहा है। ये इश्यू बहुत से बच्चों के साथ है। आरयूसी कोड जनरेट नहीं हो रहा है। इमेज वेरीफाई का एक मेरे दोस्तों एरर लिखा आ रहा है कि आपका इमेज अभी वेरिफिकेशन में है, आपका फोटो वेरिफिकेशन में है, फोटो वेरीफाई नहीं हुआ है, ऐसा लिख करके एक नोटिफिकेशन आ रहा है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, कुछ बच्चों के फाइनल जो है, जब वो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस कर रहे हैं तो वहाँ कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो अब मेरे दोस्तों, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की डेट को बढ़ा सकता है क्या। तो हर एक मुद्दे पर मेरे दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूं और आपसे कहना चाहूँगा, ये वो प्लेटफॉर्म है विजय एजुकेशन का जो कि हमेशा एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की पल पल की जानकारी आपको देता है। साथ ही साथ और भी जितने भी स्टेट में बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज करवाए जाते हैं उनकी हम ऑनलाइन विजय एजुकेशन ऐप पर तैयारी करवा रहे हैं मेरे दोस्तों। नीचे आपको जो मोबाइल नंबर दिख रहे हैं उस पर आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, जिन बच्चों ने बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वो तुरंत आरयूसी कोड आज ही जनरेट कर लेना। आपको किसी बात का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। अब बात यह है कि सर मेरा आरयूसी कोड जनरेट नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं? ये दिक्कत है। इमेज वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों, अब आप एक आध बार और ट्राई करें। अगर होता है तो ठीक, नहीं तो मेरे दोस्तों आपके पास अब दो विकल्प है। दो विकल्प कौन से हैं सर? तो मैं बता देता हूं मेरे दोस्तों। दो विकल्प ये है कि या तो आप बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा करो नए सिरे से, और या फिर आप 17 तारीख तक वेट करो। 17 मई से लेकर के 20 मई के बीच में आपके फॉर्म का स्टेटस बताया जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। अगर आपका फॉर्म मान लो 17 को रिजेक्ट हो जाता है तो आपको 3 दिनों का मौका मिलेगा फोटो को दोबारा अपलोड करने का, साइन यानी थंब इम्प्रेशन को दोबारा अपलोड करने का। और अगर एक्सेप्ट हो जाता है तब कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है मैं क्लियर बता देता हूं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज़्यादातर बच्चों ने जो फोटो अपलोड किया है और जो थंब इम्प्रेशन अपलोड किया है वहाँ पर बच्चों ने दिक्कत की है। मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप जो भी फोटो खिंचवाते हैं उसका बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? वाइट होना चाहिए। और आपका जो भी मेरे दोस्तों फोटोग्राफ है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, फ़ोन से फ़ोटो अपलोड करते हैं, वो फाइल ठीक से अपलोड होती नहीं है। फाइल जेपीजी या जो भी मेरे दोस्तों फॉर्मेट मांगा गया है उस फॉर्मेट में आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होता, या जो कंप्यूटर वाले आपके फ़ोटो को अपलोड करते हैं वो उसे बहुत ज़्यादा कम साइज का करके अपलोड कर देते हैं, जिससे मेरे दोस्तों वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक तो फोटो प्रॉपर साइज में जितना एस्पेक्ट रेशियो पूछा गया है उसी साइज में अपलोड करना है। दूसरा, आपका फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट होना चाहिए, और एक आपका फोटो बिल्कुल नया और अभी का ताज़ा फोटो होना चाहिए। उसे बिल्कुल कंप्यूटर से स्कैन करके, और अगर मोबाइल से भी करते हो तो बहुत ही क्लियर इमेज आपको अपलोड करनी है, ब्लर नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई दाग, साई के निशान, कोई सील लगी हुई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके। अब दूसरी बात है थंब इम्प्रेशन। बहुत से बच्चे अंगूठा लगाते हैं,
अंगूठा कुछ दाएं बाएं लगा दिया, या कुछ बच्चे इतना छोटा सा फिंगर लगाते हैं, बिल्कुल छोटा सा, या बहुत लंबा पूरा अंगूठा लगा देते हैं यहाँ तक। तो बच्चों एक प्रॉपर आपको थंब जो है उसका इम्प्रेशन, और वो भी कुछ इस प्रकार से ही लगा हुआ होना चाहिए। अगर इस साइज का है तो इस तरह से लगाना है, ठीक है, ना कि यूं मेरे दोस्तों, ठीक है। आप चीज़ों को थोड़ा ठीक तरह से अगर अपलोड करवाएंगे, आप ऐसे कंप्यूटर वाले के पास जाएं जो हमेशा इस तरह के फॉर्म भरता है। आप नए कंप्यूटर सेंटर पे मत जाएं जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ कर देगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि जो नए लोग हैं वो हमेशा गड़बड़ करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भैया जो जिसको थोड़ा अनुभव है उससे फॉर्म भरवाएं आप, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखें। फिर भी मान लो कि आपका RUC कोड जनरेट नहीं हो रहा है, तो क्या सर बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाया जा सकता है? हाँ, करवाया तो जा सकता है। अगर आप दोबारा बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको एक तो ईमेल आईडी चेंज करनी पड़ेगी। पहले जो ईमेल आईडी दी है अब वो नहीं चलेगी, तो पहला तो मेल आईडी को आप चेंज करोगे। दूसरा, आपने पिछली बार जो फ़ोन नंबर दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, वो भी दूसरा कोई देना पड़ेगा। तीसरी बात, अगर आपने पिछली बार आधार नंबर दिया है, आधार कार्ड को आईडी के तौर पर लगाया है, तो इस बार आपको कोई दूसरी आईडी लगानी पड़ेगी, तब जाकर के आपका नए सिरे से बेसिक रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूं बच्चों, वैसे नए सिरे से बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं है, फिर भी अगर के कोई स्टूडेंट रिस्क नहीं लेना चाहता 1% भी, वो करवा सकता है। बाकी नए सिरे से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, ठीक है ना। अगर किसी के इमेज वेरिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ आ रहा है कि इमेज वेरिफिकेशन पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो वो स्टूडेंट 17 मई तक वेट कर लें। या तो 17 तारीख तक उसका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा या 17 मई तक रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो गया तो इमेज दोबारा अपलोड कर देना, और एक्सेप्ट हो गया तो 18 तारीख से फाइनल रजिस्ट्रेशन करवा लेना RUC जनरेट करके। क्लियर बात है? तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं लगातार कि सर अब क्या करें, हमारा तो बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया है फिर भी RUC जनरेट ही नहीं हो रहा, अब क्या होगा? ठीक है, मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, ठीक है ना, और बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं, बच्चों चिंतित नहीं होना है आपको एम्स पूरा मौका देगा। एम्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कभी भी और किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ता। जिसने बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाया है उसे पूरा मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों, आपने अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और RUC जनरेट नहीं हो रहा है तो चिंता नहीं करनी है। और अगर डेट बढ़ जाती है मान लो, और हाँ, अगर डेट बढ़ जाती है तो अलग बात है मेरे दोस्तों, तो 1-2 बार बीच में और ट्राई कर लेना, ठीक है। और अगर डेट नहीं बढ़ती है तो फिर आप 17 मई तक वेट कर लो, ओके। अब मैं ऐसे बच्चों को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो बच्चे विशेषकर ध्यान रखें, फोटो और थंब इम्प्रेशन अपलोड करते समय बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक तरह से होना चाहिए। और जो अपना थंब इम्प्रेशन अपलोड कर रहे हैं, आपका अंगूठा, आपका थंब इम्प्रेशन बिल्कुल एक वाइट पेपर पर आपको अंगूठा लगाना है, ठीक है। किसी रंगीन पेपर पर फिंगर थंब लगा करके उसे अपलोड नहीं करना है। अगर रंगीन कागज पर अंगूठा लगाकर अपलोड कर दिया तो भी मेरे दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेल आईडी, फोन नंबर, ये सारे बिल्कुल सही लगाने हैं आपको, ठीक है ना। अपनी खुद की मेल आईडी और उसके पासवर्ड भी आपको याद होने चाहिए। अगर आपकी मेल आईडी नहीं है तो 2 मिनट में मेल आईडी बन जाती है। कंप्यूटर सेंटर पर जाकर अपनी मेल आईडी को बना दीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये सारी जानकारी है, आपको याद रखनी है। और बाकी आपको तो पता होगा, ठीक है ना, ये जो एम्स का फॉर्म भरा जा रहा है, ये एम्स, ठीक है ना, बिहार के बच्चों के लिए भी हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। बिहार में एक एम्स है, आपको पता ही है। यूपी के अंदर भी एक एम्स है, आपको मालूम होगा,
इसी तरह से राजस्थान के अंदर भी एम्स हैं, राजस्थान के अंदर जोधपुर में, यूपी में गोरखपुर में, बिहार में पटना में, ठीक है ना। और भी मेरे दोस्तों अलग अलग राज्यों में है, जैसे कि ऋषिकेश के अंदर है, नागपुर में है, मुंबई में है। तो हर एक राज्य का स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म भर सकता है। एम्स बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लड़कियां भर सकती है, गर्ल्स के लिए है एम्स बीएससी नर्सिंग। लेकिन एम्स जो पैरामेडिकल का फॉर्म है इसमें बॉयज भी भर सकते हैं और गर्ल्स भी भर सकती है, ठीक है मेरे दोस्तों। फॉर्म भरने की फीस कितनी है? तो फॉर्म भरने की फीस 1200 रुपये से लेकर के 1500 के बीच में लगेगी। शायद 100-200 रुपये कंप्यूटर वाले ले सकते हैं। फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप हमारी टीम को मेरे दोस्तों कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म करेक्शन का मौका 17 से 20 के बीच में मिलेगा। यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है तो भी वो आपको 17 तारीख को ही पता चलेगा। ओके, और जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और जिनका RUC जनरेट हो गया है वो फाइनल रजिस्ट्रेशन तुरंत करवा लें, ठीक है। अब किसी को अगर मेरे दोस्तों ऑनलाइन तैयारी करनी है बीएससी नर्सिंग एम्स की या एम्स पैरामेडिकल की, तो मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन एप्लीकेशन के ऊपर हम हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों ही प्रकार के नए बैच लॉन्च कर चुके हैं जो एम्स के लिए स्पेशल है। मेरे दोस्तों आप अगर ये एम्स बीएससी नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल का कोर्स लेकर के पढ़ाई करते हो तो इसके साथ साथ यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान जो अलग अलग राज्यों के जो एग्जाम होते हैं उनकी भी तैयारी आपकी साथ में हो जाएगी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, ठीक है, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट को अलग अलग हमारी फैकल्टी पढ़ा रही है, लाइव क्लासेज चल रही है, साथ में टेस्ट लिए जा रहे हैं, मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं और इसके अलावा हमने अलग से भी एम्स के लिए मॉडल पेपर जारी किए हैं। अगर किसी को अलग से मॉडल पेपर लेने हैं तो भी आप विजय एजुकेशन ऐप से ले सकते हैं। ये हमारे नंबर हैं, आप इनके ऊपर कॉल करके भी, ठीक है, जो है जानकारी ले सकते हैं। या आपके पास गूगल पे, फोन पे की सुविधा नहीं है तो आप किसी और से भी इन नंबरों पर पेमेंट करवा करके अपना ऑनलाइन कोर्स चालू करवा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।